नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो ये कक्षा 12 जो जीव विज्ञान आप देख पा रहे होंगे, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसके हम आपके कक्षा 12 के बायोलॉजी के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको इस पर मिलने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार वीडियो मिलने वाले हैं जो आपकी परसेंटेज में बहुत ही बूस्ट लाएंगे। तो इस तरह से आप इनको लगाइए। आपके जो 30 नंबर के प्रश्न हैं वो भी कंप्लीट होंगे, 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो भी कंप्लीट होंगे, और आप जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे 4 नंबर और 3 नंबर वाली, उनका की पॉइंट इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कहीं भी बिल्कुल आपको पूरे वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है और बिल्कुल कहीं भी इधर उधर दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना, और यहीं पूरा फोकस कर लीजिए। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ताकि नहीं पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 5 जून को। डेट क्या है? 5 जून। तो ये हमारे पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अच्छा प्रयास है। 1972 से लगातार हम इसको मनाते आ रहे हैं, तो 5 जून इसमें भर देंगे। प्रश्न क्रमांक आपके सामने दूसरा है, भारत में फ्लेमिंग का जन्म स्थल कहलाता है? तो दोस्तों, भारत में जो आपका फ्लेमिंग का जन्म स्थल क्या कहलाता है? जन्म स्थल ये कहलाता है आपकी चिल्का झील। क्या कहलाती है? चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वो दूसरे नंबर पर क्या भरेंगे आप? उड़ीसा भरेंगे। क्या है आपका? उड़ीसा का नहीं, दूसरे में क्या भरेंगे? चिल्का झील। क्या भरेंगे? चिल्का झील। प्रश्न क्रमांक तीसरा नंबर का है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क में किसकी परियोजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर चलाई जा रही हाथी परियोजना। कौन सी परियोजना? हाथी। दोस्तों, ये भी बता दूं मैं कि 1992 से चलाई जा रही है। दोस्तों, ये भी बता देता हूँ कि बांदीपुर कर्नाटक में आपका क्या है? ये राष्ट्रीय पार्क भी है। तो इसमें भर लीजिए हाथी। प्रश्न क्रमांक आपका 4 नंबर का, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किए गए? दोस्तों, तो ये किए गए थे दोस्तों 1986 में। कब? 1986 में किए गए थे। और शायद, ठीक है, तो ये आपका 1986 है। अगला है, आईबीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, आईबीपी का जो आपका पूरा नाम है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। प्रश्न नंबर, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये ऐसे पौधों और जंतुओं से संबंधित है जो विलुप्ति के कगार पर है। तो आप इन पे लिख सकते हैं कि विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं उन किससे संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का, 7 नंबर का, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों, आपका ये असम में है। क्या है? असम में है। और एक सींग वाला जो गेंडा है दोस्तों, जिसको राइनोसेरॉस बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। प्रश्न क्रमांक आपका 8 नंबर का है, प्रथम राष्ट्रीय पार्क डॉट डॉट कौन सा है? तो दोस्तों, ये प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय पार्क आपका कौन सा है? आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी प्रथम राष्ट्रीय रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है? तो दोस्तों, इसके लिए ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, IUCN भर दीजिए आप। अगला है 10 नंबर का, किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? तो दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका, ये है एक सींग वाला गेंडा। दोस्तों, कौन है? ये एक सींग वाला गेंडा, जिसको भारतीय गेंडा बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, ZSI का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक आपका 12 नंबर का है, विश्व वन दिवस डॉट डॉट कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। किसको मनाया जाता है? 21 मार्च को। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर है, उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है?
तो दोस्तों इनका कारण है वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब वनों का विनाश। प्रश्न क्रमांक आपका 14 नंबर का है दोस्तों कि वर्ष में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए मतलब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। किसको मनाया जाता है दोस्तों? 29 दिसंबर को आपका, सॉरी यहाँ जैव विविधता दिवस है तो ये है 22 दिसंबर के, 22 अप्रैल होगा यहाँ पर दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर? 22 अप्रैल। तो दोस्तों एक आपको 22 अप्रैल है, बिल्कुल कन्फर्म है। क्या है भरना है आपको? 22 अप्रैल। प्रश्न क्रमांक आपका 15 नंबर का, चलिए स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। सस्टेनेबल विकास मतलब सतत विकास के लिए विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न क्रमांक अगला है 16 नंबर का, मानस सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम में। कहाँ पर है? असम में। 17 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए नया घर है? तो दोस्तों ये है आपका जो आपका नया घर है। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके लिए क्या है? इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो इसके लिए आपको ये एक सींग वाले गैंडे के लिए है। अगला प्रश्न है 18, वन्य जीव संरक्षण 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों 1972 में। क्या? 1972 में। प्रश्न क्रमांक आपका 15 नंबर का है, इसमें 19 नंबर का है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? आपका मोर है, जिसका नाम आपका क्या है? पैनोक्रिस्टेसस। क्या? पैनोक्रिस्टेसस। प्रश्न क्रमांक 20 है, संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2002 में पारित किया गया। कब? 2002 में। प्रश्न क्रमांक आपका 21 है, किसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? तो दोस्तों ये है आपका पश्चिमी घाट। तो देखिए हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जाति और पेड़ पौधों की और जीव जंतु की बहुत सारी विविधता है, मतलब बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, वो कहलाते हैं आपके ऐसे क्षेत्र हॉट स्पॉट। तो एक पश्चिमी घाट है और दूसरा हमारा कौन सा कहलाता है? पूर्वी भारत। क्या कहलाता है? ये आपके पूर्वी भारत कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर का आपके सामने, ICBN का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। प्रश्न क्रमांक 23 आपके सामने, शांत घाटी कौन सी? साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है आपके केरल में। कहाँ पर? केरल में। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर का आपके सामने है कि जीवधारियों का उनके प्रकृतिवास में संरक्षण किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये है स्वस्थानीय संरक्षण। क्या? स्वस्थानीय संरक्षण, अर्थात आप अंग्रेजी में भर सकते इन सिटू संरक्षण। इन सिटू संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 25 नंबर का आपका कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का डॉट डॉट उदाहरण है। तो बाह्य स्थानीय उसका उदाहरण है बीज बैंक। क्या है दोस्तों? बीज बैंक, क्योंकि इनको उनके प्राकृतिक आवास से दूर जाकर के इनका संरक्षण किया जाता है, तो ऐसे कहलाते हैं क्या? बाह्य स्थानीय संरक्षण। और जिनका मूल स्थान पर संरक्षण किया जाता है वो कहलाते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 25 प्रश्नों का अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को क्या लाइक कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप इस तरह से इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, ताकि आपको ये प्रश्न एक बार में याद नहीं हो जाएंगे, आपको इनको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आप इन्हीं की चाहते हैं कि आपको PDF भी चाहिए है, तो आप उसमें जो आपके वाटर मार्क में नंबर दिया गया है, नीचे दिया गया है, साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल पर, जो 80 85 12 88 83, फिर से सुन लीजिए 80 85 12 88 83 पर संपर्क कर सकते हैं।
और अपना नाम, क्लास का नाम लिख के PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।